हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे कि वो क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप कैलकुलेशन की स्पीड को एकदम से एक्सपीडाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मैथ्स आता ही है। ठीक है, और आपको मैं ऐसे वेज बताऊंगा कि जिसका रिजल्ट आपको एकदम से मिलेगा। ठीक है, अगर आपने एक दिन प्रैक्टिस करी और अगले दिन आप दोबारा से प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको फ़र्क दिखाई देगा, बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिगनर से इसमें स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास बात आती है दोस्तों मार्केट टाइम। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते तो हो ही हो, है ना, पढ़ते तो हो ही हो ना। तो थोड़ा सा टाइम जो है मार्केट के लिए भी निकालें। मार्केट में कैसे, जैसे कि आधे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 250 ग्राम का मतलब नहीं पता होगा। और जिसको बताया वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि 250 ग्राम का मतलब पाव होता है, सवा होता है या फिर पौन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत अपने टाइम में से, अपने रूटीन में से दोस्तों थोड़ा सा आधा 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 घंटा के आसपास अपना निकाला करो, मार्केट में निकला करो, सब्जी वगैरह खरीदा करो। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, है ना। अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे मैं आप लोगों को देता हूँ कि मान लो कि 1000 ग्राम 1 किलो नमकीन 100 रुपये की है। ठीक है, तो 750 ग्राम नमकीन कितने की होगी। अब ये चीज़ें आप घर में तो पूछोगे नहीं ना, घर में कोई आपसे पूछेगा, ये चीज़ें दुकान में तो देखने को मिलेंगी ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने डेली रूटीन के टाइम में से थोड़ा बहुत टाइम जो है अपने लिए मार्केट के लिए निकालो। अब कुछ ऐसे होंगे कि इस काम के लिए भी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जो नहीं करेंगे वो कमेंट करके बताओ कि 750 ग्राम नमकीन कितने रुपए की हुई। ठीक है, तो मार्केट टाइम आपको निकालना चाहिए। ठीक है जी, एक बात तो हो गई है। आगे बात करते हैं। तो दूसरी बात ये दोस्तों, नंबर के साथ खेला करो। नंबर के साथ कैसे, देखो मैंने कल दो तीन छोटे छोटे से बच्चे थे, मतलब छोटे 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ते थे। ठीक है, वो पता हूँ कैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि 2 दूनी कितना होगा, फिर उतना दूनी कितना होगा, फिर उतने टूजा कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके भाई साहब उन्होंने 30 30 31 31 हज़ार तक के उन्होंने जो है ऐसे नंबर बता दिए। ठीक है, तो बैठे बैठे लेटे लेटे अपने दिमाग में सोच ले करो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 28, 28 दूनी 56। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 दूनी 32 दोस्तों। ठीक है ना, 16 दूनी 32, फिर 64, फिर 128, फिर 512, फिर 1024, ऐसे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है बैठे बैठे खेल लिया करो। ठीक है ना, ये सारे काम प्ले जो आपका खाली टाइम है उसमें करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए एक अलग से टाइम सेट मत करो अपना। ठीक है ना, दूसरी बात ये, टेबल कैलकुलेशन करने बैठ जाया करो। अब देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन किया करो। जैसे मैं आप लोगों को ये एग्जांपल करके बता देता हूँ। देखो 9 दूनी 18 होते हैं, सब बच्चे जानते हैं 9 दूनी 18 होते हैं। अब मान लो कि आपको 9 दूनी 18 याद नहीं है, मान लो, मानने में क्या आ जा रहा है, सपोज कर लो आपको 9 दूनी 18 नहीं पता, तो 10 का पहाड़ा तो याद होगा ना। तो 10 दूनी कितने होते हैं, 20। अब 9 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। और कितने जा निकाल रहे हो आप, टूजा निकाल रहे हो ना, 9 टूजा निकाल रहे हो। तो जो डिफरेंस है उसमें जितने जा निकाल रहे हो उसकी मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो 10 दूनी 20, अब 20 में से यहाँ पे कितना डिफरेंस था, 1 का, तो 2 इसमें से घटा दो। ठीक है, इस तरह से बैठे बैठे कर लिया करो काम को। अब जैसे 18 दूनी है, सब जानते हैं 18 दूनी 36 होते हैं। अब देखो 18 और 20 का कितना डिफरेंस होता है, 2। ठीक है, 18 20 का 2 डिफरेंस होता है ना। और कितने टाइम्स निकाल रहे हो आप, 2 जा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, और जो डिफरेंस था उसमें जितने जा निकालो उसकी गुना करो। तो 20 दूनी 40, और 40 में से 4 के कितना बचा, 36। ठीक है, अब देखो मान लो किसी के 37 का पढ़ा याद नहीं है, 37 का पढ़ा याद नहीं, लेकिन 40 का तो याद होगा ना। तो देखो कितने जा निकालना है, 3 जा। तो 40 दिया 120, सभी जानते हैं। अब 37 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब जितने जा निकाला उस डिफरेंस की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 3 तिया 9, 120 में से 9 घटा दो, हमारे पास क्या मिलेगा, 111। ठीक है जी, तो ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन कर लिया करो दिमाग में। इनसे ना एकदम से आपको फर्क देखने को मिलेगा। आप करके देखना, आज आप पूरे एक दिन में, मेरे ख्याल से अगर आप आधा घंटा भी रोज निकालोगे ना, वही बहुत है। अगर आपने आधा घंटा भी ये निकाल लिया ना, और अगले दिन फिर इसे आधा घंटा निकालने बैठोगे, तो आप लोगों को फ़र्क अलग ही दिखाई देगा। ठीक है जी, अब ये बात होगी, टेबल कैलकुलेशन करो, मार्केट में जाओ, नंबर के साथ खेलो, 3 चीज़ तो ये करनी है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो टेबल याद करो, सब सब बोलते हैं टेबल याद करो। ठीक है, मैं भी बोलूँगा टेबल याद करो। ठीक है, क्योंकि बिना टेबल के कुछ नहीं होगा। ठीक है, टेबल याद करने ही पड़ेंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये स्क्वायर सारे याद करने हैं, क्यूब सारे याद करने हैं। ठीक है, 30 तक याद कर लोगे तो आगे तक मज़े में रहोगे। ठीक है, 30 तक अगर आप लोग याद कर लोगे स्क्वायर को। ठीक है, अगर क्यूब की बात करते हैं तो 20 तक करोगे तो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को करनी है। और लास्ट आपकी चीज़ रहेगी दोस्तों, कैलकुलेटिव जो टेस्ट आते हैं ना, बहुत सी कंपनियां जो टेस्ट वगैरह बनाती हैं। ठीक है, उसमें जो कैलकुलेशन वाले, सिंप्लीफिकेशन वाला जो सेक्शन होता है ना, वे टेस्ट अटेम्प्ट किया करो। ठीक है ना,
उनसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये छोटे से काम आप लोगों को करने हैं, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। इन्हें भी नहीं करते मत करो, इन्हें भी नहीं करते मत करो, ये आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट दोगे ना मॉक के, तो वे आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस काम को जरूर करना, ये मार्केट टाइम। ठीक है, इस काम को जरूर करना, करके देख लेना, ये आपके दोनों चीज़ें के लिए अच्छा रहेगा। आपकी मानसिक हेल्थ जो है ना, आप जो घर में बैठ बैठ कर जो है किताबों में घुस घुस के जो दिमाग खराब हो जाता है, उसके लिए, उससे भी थोड़ी सी निजात मिलेगी। और कैलकुलेशन भाई साहब आप करके देखना। ठीक है ना, मेरी बात मानो, आप करके देखना इस काम को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए जी, धन्यवाद।